ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो क्या। और कल के TWT में क्वेश्चन आया था, हाँ। उसमें बोला था कि ओनली द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एग्जिस्ट, और आंसर दिया था अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ वो देखा, वो गलत होना चाहिए, वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ सर, वहाँ पे मार्क्स गए। नहीं नहीं, तो गलत दिया हुआ है। वेपर्स तो बिलो आपने क्रिटिकल सेट किया था क्या नहीं। सर? क्यों, क्योंकि कैसा आपने क्या? जो क्वेश्चंस करवाए थे ना क्लास में, हाँ। सेम टू सेम क्वेश्चंस आए। ओ तुम्हें तो नोट्स देखो, तो वो हमेशा आएगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ ना। तो नोट्स ध्यान से देखो, तुमको अंत में मैं बोल दिया ना कि अंत में जब एमटी दोगे ना और कोई इंस्टीट्यूट का भी दोगे तो भी यही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए ठीक है। मैंने सेट नहीं किया था, बट कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसी पे काम करना है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये क्या बोलते हैं, वैसे वो गलत है, वो वेपर्स ऑफ लिक्विड स्टेट वाला गलत है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। पता नहीं, शायद मिस्टेक कर दी होंगे। बाकी कैसा था, बाकी सब सही था ना? हाँ सर, बाकी सब यस सर। अच्छा इधर ध्यान देना। अच्छा देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, देखो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा मान लो, ये पहले क्या होता है बाद में देखेंगे, हेडिंग डाल दिया हूँ बस, ठीक है ना। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने गैस फिक्स, जिसके अंदर कुछ ऐसा हालत है, ध्यान देना। और मान लो अभी गैस है P1, कुछ V और टेम्परेचर T, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक मास रख दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, कंसीडर टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी के लिए मान लीजिए कोई मैकेनिज्म से टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है ना, ताकि सिंपलिसिटी के लिए मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। मैंने अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को डिफाइन भी नहीं किया है, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर एक मास रखा गया है, ठीक है, M का, और यहां पर एक स्टॉपर लगा दिया गया, ठीक है। ऐसा समझो कि मान लो अंदर का प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, एग्जांपल भी दे रहा हूं, मान लो P1 है 10 एटमॉस्फेयर, और तुमको इसको एक्सपैंड करना है। और मान लो तुमको एक्सपैंड करना है, गैस का एक्सपेंशन आउट कैरी करना है, ठीक है। ध्यान सुना, कहीं डाउट हो तो बोलना। तुमको गैस को यहां पहुंचाना है, ठीक है, यहां पर, और यहाँ का प्रेशर है P2, वॉल्यूम ऑब्वियसली V2 होगा। टेम्परेचर में क्या मान के चल रहा हूँ, कांस्टेंट। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आइसोथर्मल प्रोसेसेस सब का डेफिनेशन, बट एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन पॉइंट। अच्छा अब इधर ध्यान दो, मेरा मेन पर्पस क्या है कि मान लो P1 10 एटमॉस्फेयर है और मुझे 1 एटमॉस्फेयर तक जाना है, ठीक है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, मुझे कितना का मास, अब क्वेश्चन सुनना ध्यान दें, मुझे इतना का मास रखना है कि कम से कम ये 1 तक पहुंचे, कम से कम मिनिमम ये 1 तक पहुंचे। और मैंने तो कितना का मास यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, मिनिमम ऊपर में कितना का मास रखना पड़ेगा, लेस देन m। 10 से 1 तक पहुंचना है। तो यार अगर स्टॉपर जैसे ही खोलेंगे, ओपन द स्टॉपर नाउ, स्टॉपर लगा हुआ है, मान लो ये जो मास है इससे कारण प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है, तो जैसे ही स्टॉपर हटाएंगे क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगा कि नहीं? यस। गैस एक्सपैंड करेगा, कहाँ आकर के रुकेगा, कहाँ आकर के रुकेगा, जहां एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है, इंटरनल इंटरनल, मतलब 1 के अलावा, मतलब यहाँ पे ऑब्वियस बात। हाँ, पिस्टन को क्या मान के चलेंगे, पिस्टन से वो क्या मान के चलेंगे, फ्रिक्शनलेस और मासलेस। हाँ ये सब आइडियल। हाँ आइडियल, ये सब फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे, मासलेस मान के चलेंगे, ठीक है। सपोज मेरा क्वेश्चन है, आई हैव टू ब्रिंग दिस गैस टू अ स्टेज फ्रॉम 10 to 1, ठीक है। आई प्लेस अ स्मॉल मास m, what is the mass m that I should put so that it at least reaches 1 atmosphere?
मतलब यहाँ भी मान लो एक स्टॉपर लगा हुआ है, उसको रोक दिया गया स्टॉपर से, बट कम से कम यहाँ तक पहुंचे, तो कितना का मास रखना पड़ेगा सर मिनिमम? 0.1 हाँ, मतलब कम से कम उसको 1 से कोई भी वैल्यू कम चलेगा ना? यस 1 से, हाँ 0 बोल सकते हो, या 1 से वैल्यू कोई भी कम चलेगा। अगर स्टॉपर लगा हुआ है तो 1 पे डालोगे, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना तो पक्का है ना? सर m की वैल्यू 1 दी है ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मुझे 10 से 1 अगर डालना है तो मैं m कितना डालूंगा ताकि वो स्टॉपर रिमूव करने पर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m? सर 0। मिनिमम नहीं, चलो एक रेंज पूछ रहा हूँ, 0 तो ठीक है आंसर में। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m so that on removing stopper? तो सर सरफेस एरिया चाहिए ना उसके लिए। सरफेस एरिया क्यों चाहिए होगा? so that on removing stopper gas expands to a pressure of P2 atmosphere। तो m का क्या होना चाहिए रेंज? इधर देखो तो ध्यान से, मैं कम से कम mg/a जो होना चाहिए, mg/a that should be less than P1। ये क्लियर है? Why? Because अगर इस condition is not satisfied, gas will not expand। I have to carry out what? Suppose मैं इसको expand कराना चाहता हूँ, for gas to expand। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? उसको कम से कम अगर P2 तक रोकना है तो क्या होना चाहिए? mg/a greater than equal to P2। लेस देन इक्वल टू ना? अगर उसको कम से कम रोकना है, स्टॉपर नहीं लगेगा तब तो तुम 1 तक रोक सकते हो। मैं बोल रहा हूँ मान लो स्टॉपर लगे हुए हैं, स्टेजेस स्टॉपर बीच में लगे हुए हैं, तुमको स्टॉपर करके रोकना है, P2 तक मिनिमम 1 तक आना चाहिए, तो इतना हो सकता है। और मुझे मालूम ही है P1 P2 में कौन बड़ा है? सर ये वाला पॉइंट समझता है। कौन सा पॉइंट नहीं समझा इसमें? कौन सा पॉइंट? mg/a लेस देन इक्वल टू P2, ये क्यों होएगा? अरे यार, मुझे 10 से 1 पर पहुंचाना है। मान ले अगर मैं 0.5 एटमॉस्फेयर रखता हूं तो कहां तक रुकेगा ये? 1 तक तो पहुंचेगा ही ना। अरे स्टॉपर 1 तक लगा हुआ है, मुझे कम से कम उसके प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचाना है, तो मुझे कोई ऐसा मास ऊपर में रखना पड़ेगा ना जिसका की वैल्यू 1 से कम होगा। इसमें क्या समझाऊं मैं? मतलब सर मैं मास ऐसा का डॉक्टर, यूनिट नहीं चाहिए क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर 180 m है। बाहर का सेम वैक्यूम कर ले, वैक्यूम अज्यूम कर लो, चल अज्यूम वैक्यूम आउटसाइड, और सिंपलीफाई कर लो, इवैक्यूएटेड। अब ठीक है, सर पहले यहाँ क्लियर है सबको कि mg/a? मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बोला, मेरा सेटअप क्या है, फिर से सुनो। बाहर वैक्यूम है, बाहर टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्या मास चाहिए ताकि ये कम से कम वर्ड यूज कर रहा हूं, 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचे। ठीक है, स्टॉपर लगा हुए हो, 1 एटमॉस्फेयर पे स्टॉपर लगाए हुए हो, तो इसको जैसे ही स्टॉपर रिमूव करोगे तो इसको यहां तक पहुंचना है, तो इसका मतलब मुझे मास का वैल्यू 1 से कुछ भी कम रखूंगा तो काम चल जाएगा। 1 तक रखूंगा तो कहां का रुकेगा? 1 रखूंगा तो कहां का रुकेगा? S1 तक। लेकिन अगर 0.5 भी करूंगा तो कहां तक रुकेगा? अरे S1 तक तो आएगा ही, और ऊपर उसको उसको चाह रहा होगा ऊपर जाए, लेकिन उसको कौन रोक देगा? स्टॉपर रोक देगा। ये क्लियर है सबको? तो इसका मतलब कि ये जो mg/a है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ? शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? P2। सबको यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है पूछिए। सर ये जो ये लिखा है वो सरफेस एरिया ये कंटेनर है ना? हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां तक क्लियर है सबको? सर वो मास वाला पॉइंट फिर से बताओगे? mg/a P2 से कम क्यों होएगा?
समझ नहीं रहा सर। यार अगर mg/a मान लो तुमने उसको 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक, अच्छा 10 से 1 पहुंचाना है, मान लो बीच में बहुत सारे स्टॉपर लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्टॉपर है 1 एटमॉस्फेयर का रेंज, ठीक है, ध्यान देना। और अभी ये इधर है, दिस इज द कंडीशन नाउ, ठीक है। अभी इसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, बाकी का प्रेशर सब बाहर का इवैक्यूएटेड मान ले, टेम्परेचर कांस्टेंट मान ले। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गैस को पिस्टन को ए पॉइंट से पिस्टन को बी पॉइंट तक पहुंचाना है, ठीक है, बी पॉइंट तक पहुंचाना है, बी पॉइंट तक कम से कम पहुंचाना है, और बी पॉइंट पर यहाँ का प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। कितना का मास पुट करोगे, कितना का मास पुट करोगे ताकि ऑन रिमूवल ऑफ स्टॉपर कम से कम ये बॉडी यहां से उठ करके बी तक आ जाए। सबसे पहले तो जो मास आप पुट करोगे वो 10 एटमॉस्फेयर से उसका प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम। कम, ये तो क्लियर है। क्यों कम होना चाहिए? अगर ज्यादा हो गया 11 पुट कर दोगे प्रेशर तो क्या होगा, ये ऊपर राइज करेगा क्या? नहीं राइज करेगा, पहला। दूसरा, मुझे कम से कम उसको बी तक पहुंचाने का क्या मतलब है? अगर मैं उसको 0.1, अगर मैं एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर रखूं तो कहाँ आकर रुकेगा? बी तक रुकेगा। हाँ सर। अरे अगर मैं एक ऐसा मास डालूं इसके ऊपर जिसका प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर का क्रिएट कर रहा है, और मैं स्टॉपर हटा दूं, कहाँ आकर रुकेगा? बी पे। बी तक रुकेगा। अगर मान लो मैं 2 एटमॉस्फेयर तक रखा हूं तो क्या वहां तक पहुंचेगा क्या? बी तक पहुंचेगा क्या? कि बी से नीचे रुक जाएगा कि बी से ऊपर रुक जाएगा? नीचे रुकेगा 2 एटीएम पॉइंट पे। एटीएम पे। मुझे तो 2 नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं 0.5 एटमॉस्फेयर डालूं तो कहां तक आएगा? बी के थोड़ा सर बी ऊपर तक आ ही जाएगा। जाएगा सर। बी के ऊपर कैसे जाएगा? अरे ढक्कन, वो स्टॉपर को उठा के चीरते हुए निकल जाएगा क्या? अरे स्टॉपर तक पहुंच के रुक जाएगा, हाँ सर। यही ना होगा, लेकिन बी तक तो पहुंच जाएगा। स्टॉपर लगा हुआ है ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर उसको रोक देगा, लेकिन उसको कम से कम बी तक तो पहुंचा देगा। तो बी तक कौन कौन रेंजेस पहुंचाएंगे उसको? जो कि 0 हाँ 0 डालो, 0.5 एटमॉस्फेयर डालो, 0.9 डालो, 1 डालो, 0.8 डालो, कोई भी ऐसा मास डालो जिसका कि प्रेशर किससे कम होना चाहिए? 1 एटीएम 1 से कम। ये समझा? तभी तो उसको रिमूव। अगर तुम 0.5 डालेगा तो क्या करेगा बेचारा? वो तो चाहेगा गैस की बी से और आगे जाए, बट स्टॉपर उसको रोक देगा। बट मेरा मेन क्वेश्चन क्या था? मेरा मेन क्वेश्चन है कि मैं कितना का मास डालूंगा ताकि वो बी तक आकर के रुक जाए। तो मुझे कितना का डालना पड़ेगा? कंडीशन क्या होना चाहिए? जो mg/a का जो वैल्यू है दैट शुड बी व्हाट? लेस लेस देन देन इक्वल टू 1। या इक्वल टू p1 p2, यही ना होना चाहिए? यस सर। अब अगर इन दोनों कंडीशन को मिलाओ तो नंबर लाइन में पहले p1 आएगा कि p2 आएगा? P1 P2 अरे p1 है कि p2 है? p1 p2 से p2 पहले है और p1 है। तो अगर मैं देखूं mg/a का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए? mg/a शुड बी लेस देन p1, तो कहीं mg/ कहीं इस रेंज में होना चाहिए। साथ ही साथ इट शुड बी लेस देन p2। तो मैं लिख सकता हूं ना कि मुझे इन दोनों को, अरे फंक्शंस हुआ है ना, रेंज डोमेन यस सर। सब किया है कि नहीं? तो सिंपल मैथ्स तो है यार। इसका मतलब जो प्रेशर है मास का mg/a, उसका वैल्यू कहां से कहां तक आपको पुट करना है? व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू कैन पुट ऑन द कंटेनर सो दैट आफ्टर स्टॉपर इज रिमूव्ड? हाँ, वो 0 से 1 का रेंज है ना, 0 से 1 का रेंज है ना, यही बोल रहा हूँ। अब क्लियर हुआ? सर आपने प्रेशर और एमजी के बारे में बोला, वो समझ में आया, पर सर आपने ए से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है ना, तो ये तो फोर्स है ना। ओके तो सर। फोर्स तो एरिया से करेंगे तब ना प्रेशर, प्रेशर को मैं कुछ लिख सकता हूँ। ये समझा सब लोग?
सर ये मास का Yes. रेंज नहीं है ना 0 से 1 तक तो? हाँ, मास का रेंज कहाँ से कहाँ पुट कर सकते हो? मास का रेंज कैन बी पुट फ्रॉम 0 से A/G। जो भी, हाँ जो भी तुम्हारा है, मैंने 10 और 1 लिया है तो तुम पुट कर सकते हो जो भी रेंज ऑफ मास। सर जब स्टॉपर्स नहीं रहेंगे तभी तो डिपेंड करेगा ना एरिया पर भी। एरिया पे तो डिपेंड ऐसे भी कर रहा है अभी, ए पर mg/a प्रेशर, वो वर्क में भी आने तो वहां पर कट जाता है वो। आगे बढ़ूं अभी? हाँ सर। सर एक सेकंड। मतलब मान लो ना इसी कंटेनर के लिए तो एरिया थ्रू आउट कांस्टेंट है ना, ये एरिया तुमको मालूम है, टी मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो इसके लिए तुम्हारा मास का रेंज क्या होगा? पहले यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बोलना, अलग बात है डांट खा लेना, लेकिन डाउट हो तो पूछना। एक्चुअली में स्टॉपर लगाकर एक्सपेंशन करते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन तुमसे पूछता स्टॉपर नहीं लगा हुआ है तो कितना का मास रखते? तो तुम क्या बोलते हैं आंसर, ताकि 1 तक पहुंच जाए कितना का मास रखते ताकि mg/a शुड बी इक्वल टू सर A by एग्जैक्ट G। A/G होना चाहिए। 1 होना चाहिए। बस मैंने वही बोला कि स्टॉपर अगर रखा हुआ है तो कंफ्यूज मत करो, स्टॉपर रखा हुआ है एक्चुअली में वो सिनेरियो रहता है, स्टॉपर लगाकर एक्सपेंशन करते हैं। हो जाए तो बोलना, डन सर। ठीक है? अब ध्यान दो इसमें, ध्यान से सर सुनना। आपने अभी लास्ट में बोला अगर स्टॉपर नहीं लगा तो वो वाला क्या है बताओगे एक बार? स्टॉपर है इतना, मान लो मैं तुमसे, सब तो और सिंपल हो गया होता, स्टॉपर ही आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। मैं आप लोगों को बोलता यार एक पिस्टन है, सॉरी गैस है, 10 एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है, इनिशियली उस पर स्टॉपर लगा हुआ है, इनिशियली इवैक्यूएटेड है, बाहर पूरा वैक्यूम मान लो, तो उसको रोके हुए होगे, किससे रोके हुए होगे? स्टॉपर लगाकर रोके होगे, ठीक है? तुमको एक ऐसा मास लाना है, उस पिस्टन के ऊपर पुट करना है, ताकि जब स्टॉपर हटाओ, इनिशियल स्टॉपर, बाद में कोई स्टॉपर नहीं लगा हुआ है, ये इनिशियल स्टॉपर जिसको मैं S0 बोलता हूँ, इस स्टॉपर को हटाने पर ताकि 1 पर आकर रुक जाए, तो तुम क्या करते? तुम जाते mg/a शुड बी इक्वल टू 1, जो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो मास दे रहा है वो मास लाते मार्केट से और डाल देते, और स्टॉपर क्या करते? रिमूव करते, तो कहां आकर के रुकता? जहां का प्रेशर क्या है? 1 है, नहीं होता ना? बस मैंने क्या बोल दिया कि मान लो कहीं 1 पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, तो कितना रेंज ऑफ वो मास होगा जो तुम पुट कर सकते हो ताकि वो वहां तक पहुंच जाए, लेकिन 1 तक पहुंचना है गैस को 1 तक पहुंचना है, तो तुम क्या बोलते हैं? तो वही है, तुम्हारा रेंज क्या है? 0 से लेकर के कहां तक? हाँ, जो भी तुम्हारा प्रेशर 1 तक रहेगा, समझा? तो डोंट गेट, अब समझा? समझो, आगे बढ़ू अब। हाँ सर। अच्छा, तो अब इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करते हैं, ठीक है? इस पूरे प्रोसेस में ये जो मैंने सिंगल स्टेज सर। एक्सपेंशन, हाँ बोलो सर पिछला पेज दिखा सकते हैं एक मिनट? ठीक है, हो गया? यस सर। अच्छा, अब ध्यान देना, ये मुझे प्रोसेस करना है सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, ठीक है? मतलब मुझे एक ऐसा मास रखना है जो कि हटाने से स्टॉपर गैस को ऊपर एक्सपैंड करते हुए 1 तक पहुंचे, 1 तक कम से कम रुके, और आगे स्टॉपर उसको रोक दे अलग बात है, बट उस स्टॉपर तक पहुंचे जो S1 स्टॉपर है, ठीक है? अच्छा, इधर ध्यान, इस पूरे प्रोसेस में काम हुआ है कि नहीं पहले बताओ? वर्क हुआ है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हैज वर्क टेकन प्लेस? आई कंसीडर दैट गैस एज माय सिस्टम, तो सिस्टम और मास को क्या मान लो? सराउंडिंग। इसका मतलब सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, कौन किया है ट्रांसफर? सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, कभी भी कोई मास का ऊपर उठना, नीचे गिरना, एनी वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स कैन बी इक्विवेलेंट, जो मैंने दिखाया था डेफिनेशन, दैट कैन बी थॉट ऑफ एज, उस पूरे वर्क को इक्विवेलेंट या रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे मॉडल से कि कोई मास ऊपर उठ रहा हो सराउंडिंग में या नीचे गिर रहा हो। यहाँ पर तो ऑब्वियस बात उठ रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में वर्क हुआ है। वर्क मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, तभी तो मास उठा है ना। एनर्जी आया कहाँ से? पिस्टन का एनर्जी का, आपने गैस का यूज किया आपने एनर्जी का। अच्छा,
तो एक काम करता हूँ, मैं साइन कन्वेंशन में भी नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन्वॉल्व में जाता हूँ। ठीक है, वर्क इन्वॉल्व जितना है, वर्क कितना होगा बताओ? -mg। नहीं रुको, मैं पहले मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूँ। वर्क कितना है अगर पूरा, या फिर ऐसे लिखते हैं, या एनर्जी ट्रांसफर, चलो बेटर टर्म, वर्क को भी छोड़ो, वर्क तो एनर्जी ट्रांसफर ही है ना। लिखता हूं कितना का एनर्जी ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम सिस्टम मेरा क्या है? गैस टू सराउंडिंग मेरा क्या है? सब ब्लॉक। ठीक है, पिस्टन मैं बाउंड्री ये कौन सा? पिस्टन। हाँ, वो पूरा सराउंडिंग में आ जाए। ठीक है, सब सराउंडिंग। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ है सिस्टम से सराउंडिंग। अच्छा, और मान लो वो जो ये ऐसे कर लो, पहले कौन से स्टेज पे था? यहां मास डाला, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा डीप चीजें आना स्टार्ट हो गई इस क्लास से। ठीक है, यहाँ तक रुकना है तुमको। मान लो मैं बोलूं कि ये पूरा हाइट h है, चलो मान लेते हैं। ठीक है, कितना का एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा? mgh। सिंपल सा बात है, सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर होगा mgh का। हाँ, वेरी गुड, बोल ही दी तुम लोग। एनर्जी इसमें क्या लिख दो? एनर्जी क्या लिखो? ट्रांसफर, समझ जाओगे ना, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर। और लिख लेना सिस्टम से सराउंडिंग। अभी मैं वर्क में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाद में डिफाइन करूंगा। अभी मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में, जैसा तुम फिजिकली सोचते हो उसी पे जा रहा हूँ। एनर्जी हुआ ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग का, कितना मैग्नीट्यूड का? mgh का। और mg/a को क्या बोल सकता हूं मैं? mg/a मास m था, mg/a को एक नया टर्म देता हूँ, p अपोजिंग। अपोजिंग मतलब अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग प्रेशर लिख सकता हूं। तो ये हो सकता है, एक नया टर्म दे रहा हूं मैं, p एक्सटर्नल बोल दो, p अपोजिंग बोल दो, जो बोलना है, p एक्सटर्नल बोल दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? p एक्सटर्नल इंटू a इंटू h लिख सकता हूं कि नहीं? ये किसके बराबर होगा? p एक्सटर्नल इंटू डेल v लिख सकता हूं। चेंज इन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था? v1, बाद में वॉल्यूम कितना था? v2 कितना हो जाएगा बताओ? ये क्लियर है सबको? यस सर। जल्दी नोट करो, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। सर V2 टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है कि जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम? नहीं, मैंने डेल वी लिया है ना, तो V2 फाइनल कंटेनर का वॉल्यूम माइनस इनिशियल, वही ना देगा डेल वी। डेल वी तो इतना ही पार्ट है ना, डेल वी तो इतना ही पार्ट है ना। तो V2 इज व्हाट? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और V1 इज व्हाट? इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 माइनस V1 क्या देगा? जितने से गैस एक्सपेंड किया। Sir, area is area of cross section of container, right? Yes. Not of the block. No. ब्लॉक का तो mg लग रहा है डिवाइडेड बाय प्रेशर जो लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द, ये उसको ले सर यहाँ तक क्लियर? हाँ बोलो। क्या लिखा है? क्या सर वो OPP क्या लिखा है? मतलब इसको एक नाम दे दिया मैंने, एक्सटर्नल प्रेशर मान लो इसको, P एक्सटर्नल मान लो। ओके सर मतलब ये सराउंडिंग से जो सिस्टम पे लग रहा है, जो सेकंड केस में वो वाला। हाँ, ऊपर में कोई प्रेशर, उसको नाम दे दो P एक्सटर्नल। ये गैस एक्सपैंड कर रहा है ना अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर, गैस एक्सपैंड कर रहा है ना। अच्छा हो गया ना? यस सर। सर एक मिनट सर हाँ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया है ना? नहीं, अभी मैं उसमें कुछ नहीं जा रहा हूँ। मैं पहले आपको अभी भी इंट्रोडक्टरी चल रहा है। आज आप लोग का इंट्रोडक्शन खत्म होगा, न्यूमेरिकल पार्ट में कल या परसों से स्टार्ट हो। सर पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूज कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो है, एनर्जी ट्रांसफर जो है, मैं तो सिर्फ इतना निकाल रहा हूँ कि सिस्टम जो सराउंडिंग हुआ है। मैंने ये कहाँ लिखा कि यहाँ का एनर्जी कंजर्व्ड है? मैंने सिर्फ बोला कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, कंजर्वेशन कहाँ लगा है?
डन सर। हाइट ऊपर गया है तो mgh का एनर्जी आया है, और नहीं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो उसको लिखने की तो जरूरत नहीं है मुझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो जानते ही हो, यही हो, उसका यूज कर ही ले सकते हैं, ठीक है ना, बाद में जाएंगे ही। तो यहाँ तक क्लियर है? आप देखो ध्यान से, नहीं सर, क्योंकि ये सब तो वो सब का डेरिवेशन हो रहा है। अगर डेरिवेशन के समय ऑलरेडी फर्स्ट लॉ पता था। डेरिवेशन किसका? डेरिवेशन फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ को डिराइव करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, किसका डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन करूं मैं ईश्वर थोड़े ना हो कि फर्स्ट लॉ को डिराइव करूंगा, वो तो भगवान बोले ना, मैंने पहले से दिया हुआ है, लास्ट ही क्लास बताया था ना कि अगर फर्स्ट लॉ तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो तो आप करते ही हो, है ना, तो डिराइव किसको करूं मैं? एक तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं, अगर तुम कर भी रहे हो यूज तो ठीक, अलाउ करने दो, तो कर ही सकते हो, हमेशा कर सकते हो, ठीक है ना। सर फर्स्ट लॉ के पहले भी जीरोथ लॉ होता है ना, तो उसका हाँ वो बाद में जीरो है, उसका तो यूज अभी आएगा भी, तो पहले इतना, ये तो सिंपल है ना, इसमें इतना कंफ्यूजन वाला क्या है? एनर्जी ट्रांसफर हुआ सिस्टम सराउंडिंग, और लॉस को मैंने पहले ही बताया, लॉस कैन नॉट बी प्रूव्ड, आई हैव नॉट टू, मैं सिर्फ लॉस लिखूंगा, वो एक इंसान उस चीज के नीचे जा ही नहीं पाया है, उसी से वो स्टार्ट किया है, उस लॉस पे कुछ उसका कुछ नहीं करता है, वहीं पर उसके बाद वो ईश्वर का काम, जो जिसको जो बोल दो। हाँ बोलो। लॉ स्टार्टिंग पॉइंट है। यस, लॉ स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से हम लोग सब स्टार्ट होते हैं, हम लोग से पहले भी लॉ था, जन्म नहीं लिए थे तो भी लॉ रहेगा, तब भी मर जाएंगे तो भी लॉ रहेगा, इसे तो बोला जाता है वो सच है, उसके ऊपर कोई नहीं सोचता है, हम लोग ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, वो लॉज है तो लॉज है। अब तुम बोल सकते हो सर प्रूफ कैसे आया, तो मैंने वो भी बोला था, जस्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, इतने सारे सालों से चल रहा है, उन्होंने देखा कि ये एक चीज जो है, एक प्रॉपर्टी वो मेंटेन्ड है, कुछ ना कुछ उसको उन्होंने नाम बना दिया लॉ, इंसान का कोई रोल नहीं वहां पर। अच्छा अब देखो इधर एक इंडिकेटर डायग्राम लेते हैं, अच्छा गैस को अभी के लिए क्या मान के चलेंगे? आइडियल, ठीक है ना, बोलने की जरूरत नहीं, गैस इज आइडियल, मान लो ये प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास इनिशियली मेरा कौन सा पॉइंट था, मेरा प्रेशर था कुछ P1 और वॉल्यूम था कुछ V1, सॉरी V1 और V2, कौन बड़ा था? P1 पहले क्या था, P1 थोड़ा बड़ा होगा, तो मान लो कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट मार्क कर दूं, P1 V1 और P1, ठीक है, ध्यान देना। और ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल है कि नहीं, आइसोथर्मल आगे तो डिफाइन करते ही, मान लो टेम्परेचर किसी मैकेनिज्म से कांस्टेंट है, मान सकते हैं उतना बात, तो ये पूरा कैसा रहेगा ग्राफ, ये जो पॉइंट्स आएंगे एक हाइपरबोला पे रहेगा कि नहीं? yes. और अच्छा हाइपरबोला बनाते हैं, गैस को आइडियल मानेंगे, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू nRT, और P2 V2 किसके बराबर होगा? nRT। हाँ, तो इसका मतलब ये पॉइंट इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट था और मेरा ऐसा था, मान लो कहीं यहाँ पर एक पॉइंट, मैं यहाँ तक कहीं पहुंचा हूँ, कितना ये यहाँ तक पहुंचता हूँ, चलो यहाँ तक कितना ये पॉइंट V2 मुझे कितना का एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ा? व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग? क्या था? नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कितना था? P2 into delta V। हाँ, P अपोजिशन P एक्सटर्नल इनटू व्हाट क्या था? V2 माइनस डेल्टा V। डेल्टा V, यही था ना एनर्जी ट्रांसफर, है ना? अभी तो ध्यान देना, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, कितना का काम करना P, इसका रेंज क्या है बताओ, इसका रेंज कहां से कहां तक था? रेंज ऑफ P एक्सटर्नल कहां से कहां तक था? 0 to P2। ये 0 से P2 था कि नहीं? अरे यहाँ तक क्लियर है सबको? सर P2 तो पे मतलब क्लोज ब्रैकेट है। हाँ ठीक है, उतना समझ लेना, यस सर समझा। है ना? मतलब P ऑपोजिशन कहीं इस रेंज में होगा, सब एक एक लाइन बोल रहा हूं, कहीं कोई डाउट हो तो बोलना, इस ब्लैक रेंज में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है P ऑपोजिशन या एक्सटर्नल, है ना? तो मान लो इंडिकेटर डायग्राम में मैंने कितना का वर्क किया, दिस इज V1 कोऑर्डिनेट, दिस इज V2 कोऑर्डिनेट,
मान लो मैंने इतना का डाल दिया था, तो मैं लिख सकता हूँ मैंने इतना का वर्क किया। ये जो एरिया अंदर डायग्राम है, इसका एरिया कितना है? ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया कितना है बताओ तो? वही है कि नहीं? P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ इतना का वर्क किया। एंड व्हाट इज दिस? दिस आई कैन राइट एज दिस इज द रेंज ऑफ, वर्क डन। नहीं, रेंज ऑफ P एक्सटर्नल। तो मतलब हम इस रेंज में प्रेशर डाल सकते हैं ऑपोजिशन में? इस केस में क्या बोलो? नहीं सर, इस रेंज में हम लोग ऑपोजिशनल प्रेशर डाल सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। अब तुम मैक्सिमम करना है तो कितना वर्क कर सकते हैं? अगर मुझे सबसे ज्यादा काम करना है तो कितना करना पड़ेगा? P2 पूरा रेक्टेंगल। हाँ, P2 लेना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, तुझे को पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन, तो क्या करोगे? कितना का एरिया लोगे? पूरा ऊपर तक, लेकिन उससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना। इतना तो क्लियर है? नहीं सर। चलो यहाँ तक नोट करो पहले। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। पेज टर्न कर। हाँ हाँ, जल्दी टर्न करो। नहीं, अब कुछ नहीं लिखूंगा, जल्दी नोट करिए। सर कर दो। हाँ चलो आगे बढ़ो, हो गया नोट? नहीं सर, हुआ नहीं है। So, हाँ बोलो। so this process will be reversible. अभी मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया ना रिवर्सिबल। व्हाई आर यू अगेन जंपिंग टू रिवर्सिबल रिवर्सिबल? लेट मी कम टू दैट पॉइंट। मैं तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ना रिवर्सिबल बोला, नहीं रिवर्सिबल बोला, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अभी स्टार्ट ही किया हूँ कहानी। मुझे ये काम करना है, ठीक है? डन सर। हो गया। बस इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। डन सर। ठीक है, हो गया। चलो, ये कौन सा स्टेज था याद रखना। दिस इज फॉर अ केस ऑफ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। दिस इज अ केस ऑफ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। रफित कंटेनर एडियाबैटिक नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक नहीं है कंटेनर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कंटेनर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है अभी, बस इतना मान के चलना है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट मान के चला। अच्छा, करते हैं, अब एक काम करते हैं नाउ, एक्सपेंशन इन 2 स्टेजेस करते हैं। यही काम मुझे कितने स्टेज में कराना है? मान लो 2 स्टेज में कराना है। अब ध्यान से सुनना, मुझे यही काम 2 स्टेज में कराना है। फिर से मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ, तो वही सेम सेटअप है। क्या इमेजिन करो? आप प्रीवियस पेज पे एक बार जा सकते हो? मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है बता। तो वर्क डन होएगा, वो टोटल एरिया अंडर कर्व होना चाहिए ना? क्यों? तो मतलब नहीं एरिया नहीं, अंडर कर्व। हाँ वर्क ये है। तो अभी तुम लोग कुछ चीज आगे पढ़ चुका है, तो उसको लेकर के कंफ्यूजन आ गया, इसलिए पढ़ने से भी कंफ्यूजन होता है। वो रिवर्सिबल केस में होता है। अभी मैं रिवर्सिबल बताया नहीं हुआ, अभी तो मैं सिंपल बोला। अभी वर्क कितना होगा? P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो इतना एरिया है, उतना क्लियर है ना? यही तो एरिया हो गया ना जो मैंने शेड किया है। हाँ सर। इसलिए दोनों चीजों का घाटा भी है। ज्यादा पढ़ कर आओ, लेकिन ज्यादा जंप मत करो, मिक्स मत करो। जब क्लास में सुनो तो आराम से थोड़ा देर के लिए समझो कि स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं। अच्छा, अब इधर देखो, एक्सपेंशन इन 2 स्टेजेस कर रहे हैं, और वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ होगा भी, वो भी तुम सही बोला है, लेकिन कब होगा वो चीज पे आने तो दो। अभी के लिए डोंट अटैच योरसेल्फ टू एनी पर्टिकुलर थिंग, मतलब जो तुमको पहले से कुछ भी अगर मालूम है। अच्छा, इधर देखो, मेरे पास अब सेम काम है। इमेजिन करो सेम कंटेनर, आइडियल गैस है, प्रेशर P1 था, V1 था, T था। ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा क्या मान, एक स्टॉपर लगा हुआ है, पूरा का पूरा बाहर का सिस्टम क्या मान के चला हुआ है? इवैक्यूएटेड, वैक्यूम मान लो। तुमको क्या करना है? अब देखो कितना मेरा सेटअप क्या है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको एक ऐसा मास प्लेस करना है ताकि आपको उस फाइनल स्टेज पर ही पहुंचना है।
पल भर के लिए अब स्टॉपर हटा देते हैं, आप लोग बाद में थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। आपको फाइनल स्टेज पर ही पहुंचना है, मतलब आपको P2 पर ही पहुंचना है, लेकिन यही काम मुझे अब कितने स्टेजेस में करना है? 2। मतलब एक बार मैं क्या करूंगा, एक मास डालूंगा, ध्यान से सुनना, एक मास डालूंगा, स्टॉपर हटाऊंगा, ये पहले कुछ स्टेज तक आकर रुकेगा, ठीक है। कोई मास m डाला, रिमूव द स्टॉपर, कहां आकर रुके रुके बताओ? कहीं आकर के रुकेगा। मान लो यहां पर कुछ इंटरमीडिएट बोल देते हैं, P इंटरमीडिएट। वॉल्यूम को क्या नाम दे दूं? V डैश कर दूं क्या? V इंटरमीडिएट कर देता हूं। टेम्परेचर तो T ही रहेगा, मास यहां तक। यहां पर क्या करना पड़ेगा फिर से? अगेन चेंज योर मास, यहां आकर रोकना है, रिमूव स्टॉपर, और फिर तुमको स्टेज पर जाना है। सर हाँ, सबको पहले यहां तक समझा? पहले यहाँ पर सर हाँ बोलो। चेंज योर मास मतलब अरे यार फिर कैसे पहुंचेगा? ऊपर तक जाना है तो ये जान दे। P1 पहले कितना था? 10 था। मान लो मुझे, समझे गाड़ी चल गया, ट्रेन स्टार्ट हुआ, मुझे स्टेशन पे रुकना है, 2 स्टेज एक्सपेंशन है, तो 10 से पहले मुझे 5 पहुंचाना है और 5 से 1 करना है। तो पहले क्या करोगे? 10 हटा करके पहले कितना का डालोगे? 5 का। फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे तो क्या चलेगा? क्या करोगे? अब 5 हटा के कितना का डालोगे? 1 का करना पड़ेगा ना, तभी ना जाएगा वो 2 स्टेज एक्सपेंशन। सर मतलब ये समझा सब लोग? हाँ बोलो। इंटरमीडिएट मतलब सर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूँ ना। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ पहले मैंने सिंगल स्टेज किया, उसके बाद मुझे अब यही काम 2 स्टेज में करना है, मतलब एक जगह रुकना है फिर आगे जाना है। मतलब 2 स्टेज का मतलब एक ही स्टेज में सीधा 1 तक नहीं पहुंचना है, उससे नीचे कहीं रुकना है। पहले 10 से पहले 5 रुको, 4 रुको, 3 रुको, 2 रुको, 1.5 रुको, कुछ भी रुको, लेकिन पहले रुकना है एक जगह और फिर 1 तक पहुंचना है। तो मैंने एग्जांपल लिया 10 से 5 पे रुकना, कुछ भी तुम सुन सकते थे। यू कैन सिलेक्ट एनी, जहां तुमको रुकने का मन हो। मैंने 5 ले लिया, तो 10 से 5 पे रुकने के लिए क्या करोगे? मास लाओगे जिसका mg/a का वैल्यू 5 हो, स्टॉपर हटाओगे, रखोगे, 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखोगे, कहां आकर रुकेगा? 5 तक। उसके बाद क्या करोगे? अब उस मास को हटाओगे, क्या डालोगे? अब 1 एटमॉस्फेयर वाला मास डालोगे, स्टॉपर हटाओगे, 1 आकर रुकेगा। यही लिख सकता हूं ना इस प्रोसेस में। व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम? सर ये सेकेंड स्टेप में भी आपने मास रिड्यूस किया है। तो मास रिड्यूस करेंगे तो कैसे आगे पहुंचेगा? हाँ सर। 2 स्टेज का मतलब क्या है? मुझे कम से कम 1 से पहले किसी स्टेशन पर आई हैव टू वेट। मतलब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि मुझे कोई ना कोई स्टेशन पर रुकना है, डायरेक्टली नहीं पहुंचना है 1 पर, कोई 2 स्टेज। मतलब मुझे m का वैल्यू कहां होना चाहिए? 5 तक अगर जाना है तो 5 तक, 1 तक तो नहीं। 1 कर देंगे तो कहां तक रुक जाएगा? सीधा 1 तक रुक जाएगा। 1 नहीं करना है, 1 से पहले रुकना है कहीं, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस? बताओ क्या होगा? E opposing into delta V। पूरा डेल्टा पहले 1 से 2 का वर्क होगा ना, पहले एनर्जी ट्रांसफर। इसमें 2 पार्ट है ना। 1 में कितना का एनर्जी ट्रांसफर होगा बताओ? बताइए कितना का होगा? P opposing into हाँ, V2 P minus V1। अपोजिंग मान लो इनटू कितना? V2 V इंटरमीडिएट माइनस V1 लिख सकता हूं, प्लस अब दूसरी बार मान लो P2 इंटू V2 माइनस V इंटू, ये लिख सकता हूं कि नहीं? देखो तो। Yes। सर P opposing वो P इंट हो जाएगा ना, P इंटरवल। हाँ, P अपोजिंग इंटरनल के बराबर नहीं है इंटरमीडिएट। जब उस समय अगर तो अभी के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ, 10 से 5 पे रुकना है तब मान लो, ठीक है। 10 सिंपल सा केस ले लो, 10 है, 5 पर जाना है, ठीक है, 5 तक पहुंचना है, बस 5 तक। तो कितना का रखोगे? 10 है, 5 तक पहुंचना है, तो कितना का मास रखोगे? P अपोजिंग कितना रखोगे? 5, ठीक है।
और फिर 5 है, सीधा सी 1 तक पहुंचना है। तो मास हटाकर कितना रखोगे अब? वापस से 5। 5 नहीं रखोगे ना, 5 से 1 पहुंचना है ना, 1। तो 1 का वैल्यू कितना है? P2 मतलब 1 और P अपोजिंग मतलब 5। लिख सकता हूं, सिंपल सा केस, ध्यान देना। P है, वॉल्यूम है, कहां से स्टार्ट किए थे? V1 P1। अच्छा, ये कुछ आइसोथर्म में लाई करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बीच में कहीं स्टेशन पे गाड़ी रुका था, तो उसका नाम क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक हो गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम, V intermediate P inter. इस कोऑर्डिनेट का नाम, कुछ इंटरमीडिएट प्रेशर कुछ होगा। और मान लो यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ रुका था, 3 स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन, एंड स्टेशन, इसका नाम, इसका कोऑर्डिनेट V2, P. दिस इज P2, ठीक है। अच्छा, इस पूरे केस में व्हाट इज द वर्क डन? आप P इंटरनल मतलब P अपोजिट, ये वाला P, ठीक है। और ये मेरा क्या है बताओ? ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है? V1। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? कुछ भी इंटरमीडिएट। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? V2। मुझे बताओ, इस इंडिकेटर डायग्राम में अब मैं जो दिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि P इंटू V इंटरमीडिएट मतलब, चेक करो तो, इतना का काम किया हूं इंडिकेटर डायग्राम में, जो एरिया में दिखा रहा हूं अंडर द कर्व। चेक करो तो। हाँ, टोटल वर्क, वही वर्क मतलब टोटल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इतना हुआ है कि नहीं? चेक करो तो। इतना हुआ है? हाँ सर। सर ये केस में स्टॉपर्स नहीं है ना? हाँ, स्टॉपर्स मत मानो तुम, स्टॉपर्स वाला केस को हटाओ। मैं सिंपल बोला, कोई स्टॉपर वाला केस नहीं। तुम ऐसा करो, मिनिमम पहली बार 10 था, पहले केस में स्टॉपर था, तुमको सिर्फ 5 तक पहुंचाना है पहले। तो क्या करोगे? P अपोजिंग कितना रखोगे? पहले 5, जस्ट 5 तक पहुंचाना है और वहां रुक जाए, ठीक है। सर अगर स्टॉपर्स है तो P अपोजिंग P इंटरमीडिएट से कम हो सकता है ना थोड़ा? हाँ, हो सकता है, तो उससे भी वही आएगा। तो मैं उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ, तुम इसी को मानो ना, एक सिंपल सा केस, उससे कम हो सकता है। लेकिन स्टॉपर वाला मैं बोल रहा हूँ बस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सही बोलो, स्टॉपर है तो P इंटरमीडिएट 5 से कम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्क डन मैक्सिमम होगा ना, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ उतना अभी नहीं सोचना। मैं तुमको सिंपल सा एक केस देना चाह रहा हूँ। 10 था, क्या मास रखोगे ताकि सिर्फ 5 पे आकर रुक जाए? कितना का रखोगे? 5 का रखोगे। अब 5 के बाद सीधा सिर्फ 1 पर आकर रुक जाए, तो क्या रखोगे? 5 वाला प्रेशर को हटाओगे और उसके ऊपर ऐसा मास रखोगे ताकि 1 का प्रेशर आए। तब तो ये मेरा एनर्जी ट्रांसफर होगा ना सिस्टम से सराउंडिंग। क्लियर है? यस। मुझे एक चीज बताओ, किस केस में ज्यादा काम करना पड़ा? सिंगल स्टेज एक्सपेंशन में कि 2 स्टेज का एक्सपेंशन? 2 स्टेज। ये पहले एक चीज समझ में आया सबको कि आपका 2 स्टेज में देख रहे हो ज्यादा एरिया कवर हो रहा है ग्राफ का। इसी को इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने से बेटर है मैं डायग्राम में दिखा दूं, अदरवाइज को ऐसे प्रूफ करता तो हो सकता और मैथ्स लगता। बेटर है, व्हाई नॉट गो फॉर एन इंडिकेटर डायग्राम। तो एक चीज तो बोल सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर अगर तुम सिस्टम से पूछोगे ज्यादा काम करना है, सेम स्टेट है, मुझे सिस्टम को P1 V1 T से P2 V2 T पे ले जाने के लिए सिस्टम से पूछोगे ज्यादा काम किसमें करना पड़ा, तो क्या बोलेगा? सिंगल स्टेज एक्सपेंशन की 2 स्टेज एक्सपेंशन? 2 स्टेज। 2 स्टेज एक्सपेंशन। ये पहले क्लियर है? आगे बढ़ूं? सर एक बार वापस समझाओगे कि ये ज्यादा कैसे कवर किया?
अरे यार इसमें जो ये जो पहला वाला किए थे हम लोग ने, इसी में दिखा दो इस डायग्राम में, इसी डायग्राम में ब्लैक वाला देखना। तो ये जो ब्लैक वाला रीजन था, ये ब्लैक वाला रीजन ही था ना, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। यस और येलो रीजन उससे ज्यादा है ना, ऑब्वियसली ज्यादा है, दिख ही रहा है ना, येलो रीजन Okay. में ज्यादा तो है ही, तो 2 स्टेज में ज्यादा काम करना पड़ा ना। चलो आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट। डन सर। डन सर। अच्छा, अब एक काम करो, अच्छा अब एक काम करो, तो अब एक ऐसा केस इमेजिन करो। अच्छा, मल्टी स्टेज एक्सपेंशन भी देख लेते हैं, अब इसको ड्राइव नहीं करूंगा। मल्टी स्टेज का मतलब है 10 से 1 पे रुकना है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेजेस पे, मतलब बहुत सारे स्टेशन पे रुक के चलना है। ऐसे समझो 10 था, पहले ऐसा मास डालो 9 तक रुके, फिर हटाओ 9 को 8 तक रुके, 8 से 7 एंड सो ऑन। इस केस का मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट कैसा ग्राफ बनेगा अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा था स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा क्या। मान लो यहां तक रुकना है, तो ये मान लो ये P1 था, बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं, इसको क्या लिखूं, P इंटरमीडिएट 1, फिर क्या लिखूं, P इंटरमीडिएट 2, और यहां तक आना है। तो कितना का काम करना पड़ेगा हम लोग को, देखो तो मैं लिखा रहा हूं इसमें, ये कुछ ऐसे आते रहेगा, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व ये वाला होगा क्या, पूरा चेक करो तो, ये सॉरी इसको ऐसे ऐसे, ये पूरा यहाँ से एरिया अंडर द कर्व होगा पूरा ऐसे करके, ये नोटिस कर पा रहे हो कैसे आएगा। मतलब काम करना क्या हो जाएगा, काम करना क्या हो जाएगा, काम करना और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे आते रहेगा, ठीक है, चलते रहना ऐसे ही, जैसे चलते रहना है नॉर्मली। खैर एक चीज अब देखो ध्यान से, ठीक है, मल्टी स्टेज एक्सपेंशन में अब एक काम करो, सपोज नाउ इमेजिन दिस केस, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इमेजिन अ केस ठीक है, आपको सेम काम करना है, बट अब आपको क्या करना है, dx अमाउंट में इंटरवल में आपको जाना है। मतलब आप इमेजिन करो गैस जो है एकदम dx इंटरवल्स में एक्सपैंड करता हुआ वहां पहुंच जाए। समझा क्या बोला, इमेजिन अ केस ऑफ रीचिंग द सेम स्टेट बट इन dx एक्सपेंशंस। मतलब ऐसे समझो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तुमको यही केस पे लाना है, ऐसे समझो, प्रेशर इनिशियली कितना का है, 10 का ना, तुम उस इमेजिन करो उस मास जो है जो तुमको 10 से 1 पे लाना है, ठीक है ना, तो तुम एक काम करो, इसके ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल दो, जितने छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल सकते हो, मतलब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर वाला मास का ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल दो,
और क्या करो, बारी बारी से रिमूव 1 ग्रेन ऑफ सैंड। अब आगे जाऊंगा अभी, इसको जब करूंगा, रिमूव 1 ग्रेन ऑफ सैंड, 1 एट अ टाइम। सर हाँ, सर ये आपने क्या लिखा है, इमेजिन अ केस की। अब इसको, यही एक्सपेंशन को मुझे एकदम, मतलब 10 है तो 10 माइनस 0.000001 इंटरवल पे एक्सपेंशन, फिर उसके बाद 0.10 माइनस समथिंग, मतलब 10 से 9.9 भी नहीं, जितना छोटा कर सकते हो उस लेवल पे मुझे 1 तक ही पहुंचना है। कैसे कर सकते हो, बहुत सारे ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल दो और रिमूव 1 ग्रेन ऑफ सैंड 1 एट अ टाइम। अब मुझे एक चीज बताओ, इस केस में कैसा काम करना पड़ेगा? अगर मैं इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाऊं, सर क्या पूरे काम ग्राफ होगा? का एरिया, पूरे ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। हाँ, समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा इंटीग्रेशन का फील आ रहा होगा। अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं इसका काम करूं, इमेजिन करो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और ये मेरा P1 कोऑर्डिनेट, V1 कोऑर्डिनेट, ये मेरा V2 कोऑर्डिनेट। बताओ कितना का एरिया होगा? मैं लिख सकता हूं, ये जो पूरा एरिया अंडर द कर्व है, दिस इज द इंटीग्रल वर्क डन। पीडीवी। हाँ, दिस इज द वर्क डन, लिख सकता हूं कि नहीं? दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या फिर लेमैन टर्म्स में जितना काम करना पड़ा सिस्टम को। ये लिख सकता हूं कि नहीं, चेक करो। नोट करो। सर इसकी वैल्यू nRT into ln V2 by V1 आ जाएगी। हाँ, वो आ गया है, वो बाद में करेंगे। हाँ बोलो, क्या डाउट? सर हमने जो स्टार्टिंग में मल्टीपल स्टेज एक्सपेंशन कंसिडर किया था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेकंड में पूरा P1 to P2 हो गया ना। बस टाइम से तुमको क्यों लेना देना है? 1 सेकंड में हो या इसमें हो, फाइनाइट टाइम लगेगा। अब 1 सेकंड हो कि 5 मिनट हो, उससे टाइम का क्या मतलब है? नहीं सर, मुझे लाइक तो हर कोई भी एक्सपेंशन मल्टीपल स्टेज एक्सपेंशन ही होएगा ना। ये सिंगल स्टेज एक्सपेंशन में भी मतलब एक झटके से P1 से P2 नहीं होएगा ना। वो P1 जाएगा, फिर उससे थोड़ा कम होते होते अरे होते तुम्हारे लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए टाइम, वो तुमने हटाया स्टॉपर तो वो क्या दिखाई पड़ेगा तुम्हारे लिए? सिंगल स्टेज का मतलब है कहीं रुके, वो स्टेडी स्टेट अटेन करे, ये बोलने का मतलब है। टाइम के फ्रेम में नहीं सोचना है तुमको। जब मैं हटाऊंगा स्टॉपर, सीधा 10 है 1 है, तो कहाँ आकर रुकेगा? सीधा अरे 1 तक रुकेगा ना सीधा। मान लो ऐसे समझो ना, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, ट्रेन निकला, ठीक है, बीच में ए पॉइंट और बी पॉइंट, कहीं नहीं रुका किसी स्टेशन पर, इसको सिंगल स्टेज। कहीं नहीं रुका, गैस एक्सपैंड करते करते वहां रुका, सिंगल स्टेज। बीच में कोई पॉइंट आया जहां रुका, डबल स्टेज। 3 पॉइंट्स आया, रुका, रुकना समझ रहे हो? यू कैन सी इट, वो अपना आराम से रुका हुआ है कुछ समय के लिए, दैट इज कौन सा स्टेज? मल्टीपल स्टेजेस, ये बोलना चाह रहा हूँ। बताओ इसमें क्या डाउट? एक झटके से मतलब, और टाइम से इतना क्या देना? मैं तो बोल रहा हूँ बस एक स्टेज को मान रहा हूँ, स्टार्ट किया और वहीं जाकर रुका, इसको मैं एक स्टेज बोल रहा हूँ। स्टार्ट किया, एक जगह रुका, फिर दूसरी बार आगे जाकर अपना जर्नी स्टार्ट किया, 2 स्टेज, ये बोलना चाह रहा हूँ। और ये कौन सा स्टेज है? दिस इज dx एक्सपेंशन। मतलब इसको कौन सा स्टेज बोल सकता हूँ? इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस। हाँ, इन्फिनाइट समझो कि रुक रहा है, रुक वो इतने छोटे रुक रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेशंस इन बिटवीन। सर मैं बोल रहा था कि अगर रेट ऑफ चेंज हर केस में सेम ही रहेगा, तो वर्क डन भी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर भी हर केस में सेम ही रहेगा। रेट ऑफ चेंज क्यों सेम रहेगा?
रेट क्यों सेम रहेगा? रेट एज इन सर मतलब रेट ऑफ चेंज मतलब फर्स्ट स्टेज में जो रेट ऑफ चेंज कंसिडर किया था। ये किसका चेंज? किसका? सर ये स्लोप एज इन ये ग्राफ का पी और वी के कर्व का चेंज फर्स्ट स्टेज में सिंगल स्टेज एक्सपेरिमेंट ग्राफिक कहाँ बना? सिंगल स्टेज में ग्राफिक कहाँ बना था? सिंगल स्टेज में तो मैंने सिर्फ इतना बनाया। सर मुझे एक सवाल है। सर पर एक मैंने सिर्फ बताया इतना। एक कर्व तो बना था ना वो वाला। नहीं बना था, उसको डॉटेड किया था ना, कर्व मत बनाओ, दिखाने का था वो कि आइसोथर्म में रहता है। उस कर्व का स्लोप कहाँ से आएगा? कर्व को तो दिखाने के लिए था कि एक पॉइंट यहाँ होगा, कहीं एक पॉइंट यहाँ होगा। मैंने तो देखो कर्व तो मैंने, तुम लोग डॉटेड बना रहे हो कि नहीं, कि तुम लोग पूरा कर्व बना दियो? डॉटेड का मतलब है मैंने डॉट दिखाया है, कर्व नहीं बनाया है। वो तुमको दिखाने के लिए था कि एक पॉइंट कहीं यहाँ होगा और एक पॉइंट कहीं यहाँ होगा, तो ये मेरा था। मैंने कर्व कहाँ बना? मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, दिस इज एरिया। हाँ बोलो। सर वो जो मल्टी स्टेज एक्सपेंशन वाला ग्राफ है उसमें जो डॉटेड कर्व है हाइपरबोला का, उसमें और जो एरिया आपने शेड किया उसके बीच में जो गैप है वो स्टेजेस है, राइट? हाँ वही स्टेजेस। वो गैप एक क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि उतना गैप आप, वो वही तो दिखा रहा है कि आपका काम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आप सिंगल स्टेज करते हो तो आपको इतना का गैप कवर करना है, लेकिन आप थोड़ा सा टू स्टेज करते हो तो आपको इतना का काम करना है। मतलब थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि बीच का स्टेज आपने खा दिया। वही गैप क्या है? लेट मी कम टू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। थोड़ा और आपको काम करना है, आपको 3 स्टेज करना है, तो आपको 3 ऐसे ऐसे गैप देने पड़ जाएंगे, वर्क बढ़ गया। लेकिन बीच में कुछ स्टेजेस, कुछ गैप्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और पूरे गैप को कवर करते हुए चलना है तो कैसे करना पड़ेगा? तो आपको कैसे करना पड़ेगा? तो आपको इसी एक्सपेंशन को कैसे करना पड़ेगा? हाँ वही डीएक्स। तो एक चीज तो पक्का है, एनर्जी ट्रांसफर कहां से कहां तक कम हो गया है। किसमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ा? डीएक्स। और सब लोग फिर से बोल रहा हूं, ग्राफ को अभी ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूं मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, कोई एक पॉइंट यहाँ है, कोई एक पॉइंट यहाँ है। कोई ग्राफ मत प्लॉट करेगा। जब डॉट दिखा रहा हूं तो मैंने प्लॉट नहीं किया है। प्लॉट मैंने एक ही में किया है, बताओ कहां पर? मैंने एक जगह प्लॉट किया है। कहां प्लॉट किया है? डीएक्स में, लास्ट में। इसमें कोई डाउट हो पूछो। इसमें एक आइसोथर्म प्लॉट किया हूं, बाकी मैं कुछ नहीं किया हूं। बाकी सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि कहीं एक पॉइंट यहाँ होगा, कोई एक पॉइंट यहाँ होगा, इस बीच में कहीं आइसोथर्म में कहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। सर एक मिनट। डन सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, रिवर्सिबल को अभी डिफाइन नहीं किया हूं मैं, कि रिवर्सिबल क्या, इरिवर्सिबल क्या, अभी भी डिफाइन नहीं किया हूं। ठीक है, मैं सिर्फ बताया स्टेजेस। अब एक काम करते हैं, इसी को उल्टा करते हैं। सर हाँ बोलो। सर उसका एरिया क्या था? पर एरिया मैंने निकाला ही नहीं, तो क्यों सोच रहा है एरिया के बारे में? ओके बोला ना अभी मैं कुछ अभी तो मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, मैं सिर्फ बताया हूँ। अभी तक से एक पॉइंट प्रूव किया हूँ। अच्छा एक और पॉइंट प्रूव किया, 2 बेसिकली। एक पॉइंट कि वर्क सबसे ज्यादा काम किसमें करना पड़ा सिस्टम को सराउंडिंग में एक्सपेंशन करने में? किसमें? सिंगल स्टेज में। हाँ डीएक्स में, पहला पार्ट। ठीक है। दूसरा मैंने एक और चीज प्रूव किया है। क्या वर्क स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? वर्क पाथ फंक्शन। ये भी प्रूफ कर दिया। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, तुम जैसे काम कर रहे हो वैसा तुमको मिल रहा है। सिंगल स्टेज करो अलग काम, इनफिनाइट स्टेजेस में करो, रुक रुक के चलो, अलग काम। तो वर्क, जबकि स्टेट सेम रखा है। अब एक काम करते हैं, सेम काम अब उल्टे प्रोसेस में दोहराते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ कंप्रेशन करते हैं। ध्यान से सुनना। मतलब अब मुझे क्या करना है, मैं कहां तक पहुंच गया था? मैं पहुंच गया था, मान लो P2 तक पहुंच गया था।
P2 का वैल्यू मैंने कितना लिया था, 1 मान लो, 1v2t। और अब इसी को एक ऐसा मास रखना है, पिस्टन को दबाते, ताकि पिस्टन को दबाए, और ये 1 तक आया, सॉरी मतलब वापस P1 तक आया। 10 तक। इस केस में काम कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा कि सिस्टम करेगा? या छोड़ो, काम छोड़ो, एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगा, सराउंडिंग से कि सिस्टम? Surrounding सराउंडिंग, to system. सराउंडिंग से Surrounding किसमें to जाएगा, system. सिस्टम। ऑब्वियस सा बात है, तुम सराउंडिंग को मास माने हुए हो, सेम काम कर रहा हूं। तुम अब क्या करोगे, सिंपल सा मुझे बताओ। तुम एक मास रखोगे, सर ठीक है? टेम्परेचर बदल रहा है क्या? नहीं नहीं, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। फिर से अगर मान लेते हैं कि तुमको कम से कम P1 तक रखना है, ध्यान देना सुनना, उसके बाद स्टॉपर हटा देते हैं। चलो पहले स्टेज के लिए स्टॉपर वाला काम रखते हैं ताकि वो ठीक है। 10 है और तुमको कम से कम 1 तक पहुंचना है। मुझे बताइए, ताकि स्टॉपर हटाने से तुमको एक ऐसा मास रखना है, पहले स्टॉपर, ठीक है ना, P2 तो था 10। प्रेशर बढ़ेगा ना? ओ हाँ सॉरी, सर 1 से 10 होगा। ठीक है, पहले 1 था, तुमको ऐसा मास रखना है कि तुरंत कम से कम वो 10 तक पहुंचे, कम से कम। यहां आकर स्टॉपर करके रोक देना, मान लो स्टॉपर लगा हुआ है। 10 तक रोकने के लिए मुझे कम से कम कितना का मास डालना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इतना रेंज बता दो, 10 से ज्यादा कि 10 से कम? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा, इतना तो पक्का है। 10 से ज्यादा डालेंगे ना, 11 डालोगे तो भी वहां तक पहुंच जाएगा, 12 डालोगे तो भी पहुंच जाएगा, 10 तक डालोगे तो भी पहुंच जाएगा। खैर, अगर 10 डाल के देखते हैं, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम? P opposing into delta V2 minus V1. सेम काम लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू, फिर से वही डेल V, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, V2 माइनस V1, नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं, मस्त बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ये क्लियर है सबको? इंडिकेटर डायग्राम में इसको कैसे प्लेस करेंगे? सर वो V1 कौन सा वाला होगा? कौन सा? सर V1 कौन से स्टेज में होगा? ओ सॉरी, V1 पहला वाला लिखा, ओ सॉरी, पहले कौन सा था, P2 V2 था ना, सॉरी। तो पहले V2 आएगा ना। हाँ, पहले V2 आ जाओ, यहाँ पर V1 कर लो, सॉरी। तो V1 माइनस V2 कर लो मैग्नीट्यूड में, या V1 माइनस V2 कर लो, या V2 माइनस V1। आई एम इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, ठीक है? ठीक है, ध्यान देना। मान लो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट किए थे, सर V2 minus V1 माइनस डेल्टा V। माइनस तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ साइन पे जाने की जरूरत नहीं है अभी। मैं अभी फिजिकली सोचो ना, साइन तो बाद में आएगा ना, फिजिकली सोचो ना। यस। फिजिकली मैंने लिख दिया ना, साइन के टर्म में मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो लिख दिया ना, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, बस लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड में इतना का काम किया है, बस ऐसे ही सोचो ना। अभी पहले यहाँ का कोई स्टेज था और मान लो कहीं ऐसे कुछ बन रहा है, डॉटेड ही दिखाइएगा, ठीक है ना? अच्छा, कितना होगा, मानो पहले कितना स्टेज था, P2 कहीं यहाँ था, यहां पर था ना V2, ये मेरा इनिशियल स्टेज था V2 P2, और मुझे फाइनल स्टेज यहां पहुंचना है। फाइनल स्टेज क्या था मेरा, V1 P1। अच्छा, मान लो किसी ने P एक्सटर्नल रख दिया, सपोज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना, P1, 10 ही रख दिया, सपोज 10 तक ही रुका, ठीक है ना, 10 तक आकर रख दिया। इंडिकेटर डायग्राम में देखो तो मैं जो प्लॉट कर रहा हूं, क्या वो एरिया अंडर द ग्राफ नहीं होगा, P1 इंटू V2 माइनस V1? चेक करो तो। क्या इतना काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा?
यस सर चेक कर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार ये ग्राफ पार्ट समझा सकते हो? हाँ, कहाँ से कहाँ तक आया था? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग सिस्टम। किसी को मास रखना है ताकि वो 1 एटमॉस्फेयर से 10 तक चला जाए। स्टॉपर लगाओगे तो 10 से ज्यादा का भी रख सकता है वो। तो उस केस को हटाकर मान लो किसी ने 10 तक पहुंचाना है, 10 तक ही रख दिया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 10 मेंटेन किया, रख दिया, ऊपर में हटाया, गैस कंप्रेस करते करते 10 तक पहुंच के रुक गया। ठीक है, कितना का काम करेगा तब उस केस में? व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम सराउंडिंग? P1 इंटू V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ ना मैग्नीट्यूड में? यस सर। तो ये वही एरिया अंडर द ग्राफ यही होगा ना? अच्छा हाँ सर, हाँ, समझा। यही तो है। This coordinate is what? This coordinate is P1 and this coordinate is what? What is this side? V2 minus V1. V2 माइनस। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इतना का एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ा सराउंडिंग को सिस्टम से। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? हो जाए तो बोलना। मतलब कंप्रेशन का वर्क ज्यादा है ना? किसका? तो वर्क और कंप्रेशन ज्यादा है ना? हाँ सब बहुत ज्यादा है। एक चीज नोटिस किए पहले, एक्सपेंशन अगर कराना है सिस्टम को सराउंडिंग से, और तुमको सिस्टम्स, तो सबसे ज्यादा काम किसमें करना पड़ा? एनर्जी ट्रांसफर सबसे मैक्सिमम किसमें हुआ? जब कैसे गया? इनफाइनाइट स्टेजेस में। और यहाँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग कंप्रेशन कर 1 से 10 पे लाना है वापस। मान लो 1 था पहले, 10 का मास डाल दिया, 10 पर आ गया, तो कितना काम होगा? अच्छा आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। हाँ बोलो। सर अभी आपने जो बोला वो वापस बोलोगे, डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर जब किए थे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन जब करा रहे थे, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि जब इन्फाइनाइट स्टेजेस में चल रहे थे, इन्फाइनाइट बहुत धीरे 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 चल रहे थे, तो सिस्टम की हालत सबसे ज्यादा खराब वहीं हुई थी। सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग यहाँ हुआ था। अब कंप्रेशन में देखते हैं क्या होता है। कंप्रेशन में हम लोगों ने सिंगल स्टेज देखा, आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ बोलो। सर इसमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा कि नहीं? इक्विलिब्रियम के अबाउट ये जो पिस्टन, यस सर। पिस्टन आएगा, रुक, वापस तो वहीं रुकेगा ना। अगर ऑसिलेट किया तो वहीं रुकेगा ना। तो मुझे क्या मतलब उससे? थोड़ा किया वापस नहीं रुका, मान लो डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उससे उतना मत लो, रुकेगा तो वहीं पर वर्क, इतना एनर्जी ट्रांसफर हो। ठीक है, मतलब उतना केसेस को लेकर के डीपली नहीं चलना है, अदरवाइज तो फिर फिजिक्स में बहुत ज्यादा ही फिर कॉम्प्लिकेशन है। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे लेकर के चलो आगे बढ़े। अब मान लो अब मैं इसको डबल स्टेज एक्सपेंशन करता हूँ। सर एक मिनट, पिछला पेज। हो गया? टू स्टेज कंप्रेशन। चलो अब इसको देखते हैं। टू स्टेज कंप्रेशन का मतलब है पहले किस पे था? पहले 1 पे था, पहले 2 पे कंप्रेशन कर रहे हैं ना। तो पहले कितना था? P2 V2T। P2 कितना मान के चलते? 1। उसको फाइनली कितना लाना है? 10 तक लाना है। लेकिन मेरे पास अब एक स्टेशन पर हमको रुकना है। मतलब मैंने डिफाइन कर दिया कि पाथ में ऐसे जाऊंगा, मैं रुक कर जाऊंगा। अब मैं सेम स्टेज लाऊंगा, तो मान लो मैं अपना इंटरमीडिएट पाथ चुन लेता हूं 5, कि 5 एटमॉस्फेयर पे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, रुकेंगे, वेटिंग हॉल में रुकेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं इस पर आया, पहले कितना का मास डालना पड़ेगा? पहले 1 था तो पहले 5 पे रुकना, तो कितना का मास डाल दिए? 5 का। और बाद में 5 हटा के कितना का डाल दिया? 10 का।
सिंपल सा केस, ठीक है ना। पहले कितना का एनर्जी ट्रांसफर होगा, टोटल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। P intermediate into V intermediate minus हाँ, V2 इसको मान लेते हैं P इंटरमीडिएट मान लेते हैं कुछ, फिर से V इंटरमीडिएट मान लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड में कितना होगा, P इंटरमीडिएट इंटू कितना, V intermediate minus V प्लस कितना, plus P1 into V1 minus V. ये होगा। चलो इसको Sir, इंडिकेटर डायग्राम V1 में minus Sir, V intermediate. V intermediate. हाँ सॉरी एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए लेते हैं, साइन पे भी जा नहीं रहा हूं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, मैं अभी लैंग्वेज में लिख रहा हूं सब चीजों को, तो मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर है। चल इसको देखता हूं ग्राफ में कैसा आएगा। इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें होता है कि आप आराम से एक्सप्लेन कर देते हो। हाँ बोलो। सर जो मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हो वो इंडिविजुअल पे लगेगा कि पूरे इसमें लगेगा, मतलब सेकंड स्टेज में? पूरा मैग्नीट्यूड का मतलब टोटल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग सिस्टम। इसमें क्या डाउट है, मैं कह रहा था कि P इंटरनल इंटू V पूरा इंटरनल पूरा माइनस पूरा 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 लगाओ ना, इसमें पूरा, हाँ इसको भी प्लस रखो, इसको भी प्लस रखो। अच्छा सर चलेगा। टोटल जितना की एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, टोटल जितना कर रहा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड नहीं एनर्जी है ना। हाँ मतलब एनर्जी ट्रांसफर ही रखो ना, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम वही रख लो। तुम किसी एक से एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम रख, बस सिंपल। क्लियर है ये टर्म, एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ सराउंडिंग सिस्टम में, ये तो क्लियर है ना? सराउंडिंग टू सिस्टम पॉजिटिव ही होगा ना, मतलब इस केस में ना पॉजिटिव है, Yes, डिपेंड sir. करता है, आगे तुम बहुत सारे केसेस आएंगे ना, इस केस के लिए पॉजिटिव आ जाएगा ना। V2 minus V end होना चाहिए ना, वरना तो कौन सा, V2 minus V end। ठीक है V2 माइनस कर ले। वरना तो नेगेटिव हो जाएगा वो टर्म। हाँ तो मतलब मैं नेगेटिव देखूंगा ही नहीं, मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो एरिया प्लॉट करना है, तब तो मैं मैग्नीट्यूड ही देखूंगा ना। अच्छा कितना बताओ, मैंने स्टार्ट किससे किया था, P1 से स्टार्ट किया था कहीं पॉइंट, यहाँ कहीं स्टार्ट, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये मेरा था V1 और P1 यहाँ से स्टार्ट किया था ना, कहाँ से किया था सर P2 से क्या था, बॉटम हाँ मोस्ट P2 से स्टार्ट किया था, हाँ ठीक है। तो P2 इज 1, कहीं यहाँ पर V2 और P2 कहीं होगा, और मुझे यहाँ पहुंचना है मेरा V1 और P1, बीच में एक स्टेशन आया था, जिसका नाम, ये कौन सा पार्ट था, P इंटरमीडिएट। अच्छा कितना का काम करना पड़ा चेक करो, तो मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, P1 इंटू कितना, P1 इंटू V, और ये कितना है, ये V इंटरमीडिएट है, ये V1 है, ये V2, ठीक है। अच्छा तो ये देखते हैं, मैं दिखा रहा हूं उसको, देखना तो मेरे ख्याल से दिस इज V इंटरमीडिएट माइनस V1 इंटू P1। देखो तो इतना का ग्राफ, इतना का एरिया किया क्या काम, मतलब इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ क्या, यस सर। चेक करो तो, चेक करो। यस Yes sir. इसका मतलब अगर मुझे वापस आना हो और कंप्रेशन करना हो, तो ज्यादा काम, अब सराउंडिंग सिस्टम को काम कर रहा है, एनर्जी लेकर सराउंडिंग से सिस्टम में डाल रहे हैं, तो ज्यादा काम किसमें करना पड़ेगा, जब सिंगल स्टेज चलेंगे कि 2 स्टेज चलेंगे, सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में काम ज्यादा है, और 2 स्टेज में काम सराउंडिंग को कम करना पड़ा, क्योंकि वहां पर क्या था,
सिंगल स्टेज में कम था और मल्टी हाँ, स्टेज में वहाँ ज्यादा। मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ इतनी सारी बातें, नोट कर लो। डन सर। सर एक मिनट सर वो एक्सपांशन के केस में मल्टीपल पे ज्यादा था और यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पर देखो कम हो जाएगा। सर कंप्रेशन का मिनिमम और इस एक्सपांशन का मैक्सिमम इक्वल रहेगा ना? यस यस, वेरी गुड। सर आपने अभी क्या बोला? अभी तक तो उसने उसे सही हुआ बोला, कंप्रेशन का मिनिमम और उसका मैक्सिमम बराबर आएगा, बट वो आने दो, हम लोग आएंगे उस पॉइंट पर। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस इतना ही रुका हुआ है, यहाँ तक मेरा भी गाड़ी रुका हुआ है। आप लोग बोलिए, आगे बढ़ूंगा फिर मैं जब हो जाए। हो गया, चलो। अब यही इनफिनाइट स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन में करेंगे। मतलब क्या करो तुम, धीरे धीरे एक एक ग्रेन ऑफ सैंड डालते जाओ, एड 1 ग्रेन ऑफ सैंड एट अ टाइम। ग्रेन क्या, जितना छोटा पार्टिकल ला सकते हो उसको डालते रहो ऊपर से। और कब रुकना है, जब प्रेशर क्या हो जाए, 1 से कितना हो जाए, 10। अब मुझे बताओ इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसे हो। कौन सा पॉइंट था ये पॉइंट है V1 P1 से स्टार्ट, ओ सॉरी हाँ V2 P2 से स्टार्ट, V1 P1 पे खत्म। अब क्या मैं लिख सकता हूं कि आपको इतना एरिया अंडर द कर्व काम करना पड़ा? यस सर। तुम देख रहे हो ना, धीरे धीरे इतना काम कर। दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर। ये वही है ना प्रीवियस वाला मल्टी इनफाइनाइट एक्सपेंशन वाला। इनफाइनाइट स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन। मतलब एक चीज बताओ, एक चीज तो पक्का, देखो कितनी सारी बातें हम लोग को पता चली इससे। वर्क पाथ फंक्शन है बहुत सारी, वो तो लिखाऊंगा ये सब चीजें। दूसरा हम लोग को क्या पता चला कि कंप्रेशन करते समय अगर मैं इनफाइनाइट स्टेजेस पे आऊं, मतलब 1 ग्रेन ऑफ सैंड एट अ टाइम डाल करके कंप्रेस करूं और एक्सपेंशन करते वो काम करूं, तो इसका मतलब दोनों केस में जितना काम सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया उतना ही काम वापस आते समय सराउंडिंग सिस्टम पर करेगा। लिखाऊंगा ये सब बात, ये समझ में आया? एक्सपेंशन अगर मैं जाऊं एकदम धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया था, 1 ग्रेन ऑफ अ सैंड हटाते जाओ, 1 ग्रेन ऑफ अ सैंड हटाते जाओ। 10 एटमॉस्फेयर था, 10 एटमॉस्फेयर का ऊपर में ग्रेन ऑफ सैंड पूरा फैला दूं और एक एक करके हटाते जाओ 1 तक पहुंचो, तो मुझे सिस्टम को बहुत काम करना पड़ेगा, सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है। सेम काम में वही 1 ग्रेन ऑफ सैंड ऊपर से डालना स्टार्ट करूं और वापस पहुंचूं, तो अब सराउंडिंग को काम करना पड़ेगा। तो लिख सकता हूं जितना काम सिस्टम को सराउंडिंग पे करना पड़ा उतना ही सेम काम सराउंडिंग को सिस्टम पे करना पड़ेगा जब वो सेम स्टेज से आएगा। बस प्रोवाइडेड दोनों ही स्टेजेस में क्या हो, एक्सपेंशन भी जाए तो बहुत ही धीरे धीरे जाए इनफाइनाइट स्टेजेस में, और कंप्रेशन भी जाए तो बहुत ही इनफाइनाइट स्टेजेस में आए। लिख सकता हूं दोनों का एरिया सेम आ गया ना? यस सर। वर्क, एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग और एनर्जी का ट्रांसफर सराउंडिंग टू सिस्टम सेम आ गया जब हम लोग कराए इस प्रकार। आगे बढ़ूं अब? हाँ सर। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करते हैं। मान लो, अब कंसिडर, बाद में ये जितना भी चीज निकला है उसको एक जगह अब लिखेंगे
कि हम लोगों ने क्या क्या बातें समझी इस पूरे से। पहले तो मैं तुमको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। कंसिडर कि मैं अभी काम करूं, ध्यान देना, मैं अब लास्ट में एक काम कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, सिंगल स्टेज P2 से सीधा 1, मतलब 10 से सीधा 1 पे जाना, सॉरी P1 से सीधा P2 पे जाना, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन, ठीक है, सीधा। बहुत ही सिंपल केस लेंगे, फॉलोड बाय सिंगल स्टेज कंप्रेशन P2 P1। अब मान लो किसी को ये दिया गया कि काम करो भाई, तुम सीधा सिंगल स्टेज एक्सपेंशन करो, फॉलोड बाय वापस सिंगल स्टेज कंप्रेशन करो, वापस P1 पर। मतलब ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P1 कितना था मेरा 10, P2 कितना था 1। 1, वापस। तो मुझे टोटल, जब मैं सिंगल स्टेज एक्सपेंशन करूंगा तो ध्यान देना, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग कितना होगा। मान लो मैंने स्टॉपर वाला केस को हटाओ, ये पड़ जाएगा, तुम नॉर्मल रखो, 10 था ना P1, 1 का एटमॉस्फेयर रखा, स्टॉपर खोला, 1 तक आकर रुका। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग कितना होगा बताओ। V2 minus V1। हम चलो अब मैट्रूड से लिख लेते हैं। मैट्रूड में कितना हो जाएगा, अपोजिंग प्रेशर 1 का इंटू V2 माइनस में लिखूंगा। अरे क्लियर है सबको। अब यस सर। वापस एनर्जी ट्रांसफर, अब मैं क्या, अब V1 तक पहुंच गए, अब बोलेगा वापस आ, तो बोलेगा काम करते हैं, अब 1 पे लाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, अब प्रेशर कितना का डालना पड़ेगा 10 into V1 minus V2। चलो ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। बताओ कितना 10 into V2 minus V1। मैग्नीट्यूड में। क्लियर है। मुझे एक चीज बताओ, किसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग में। मान लो अगर 1 जूल सिस्टम से तुमने लेकर के सराउंडिंग को एनर्जी दिया, मान लो V2 माइनस V1 का वैल्यू कुछ है, 1 है, तो वही जब सराउंडिंग से वापस सिस्टम पे आए तो 10 टाइम्स लगा। मतलब एक सिंपल सा चीज समझो, अब सुनना इस लाइन को, जब आप सिंगल स्टेज आपने गैस को सेम स्टेज पे लाया कि नहीं, आपने गैस को घुमा फिरा के सेम स्टेज पे लाया कि नहीं लाया, लाया, यस सर। ठीक है। लेकिन जब आपने सिंगल स्टेज एक्सपेंशन में आपने एनर्जी ट्रांसफर किया 1 जूल, सिस्टम से एनर्जी लिया 1 जूल, समझो पैसा लिया, 1 रुपया लिया, सराउंडिंग को दिया। लेकिन जब वापस आप सराउंडिंग से वापस सिस्टम को अपने स्टेज पे लाए, तो सराउंडिंग ने जितना पैसा लिया नहीं था ना, उतने से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ गया उसको। कितना पैसा खर्च करना पड़ गया, मान लो 10 रुपया, 1 रुपी उसको मिला था, लेकिन जब सराउंडिंग से वापस सिस्टम में आया तो ये एनर्जी में अंतर आ गया। लेकिन ये दोनों कब सेम थे, ये दोनों सेम कब थे, इनफाइनाइट वाले। इनफाइनाइट हाँ, अगर आप रिवर्सिबली तो बाद में ऐड करूंगा टर्म, वो रिवर्सिबली था बोला, ग्रेन ऑफ सैंड वाला। अगर आप इनफाइनाइट स्टेजेस में जाते और वैसे ही इनफाइनाइट स्टेजेस में आते, तो नेट वर्क डन इन द साइकिल क्या होता, अगर वर्क डन Zero। नेट जो वो सब लिखाऊंगा अगले, नेट वर्क डन 0 होता। बट अगर आप ऐसे जा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपको दिख रहा है डिफरेंसेस। कहने का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया, और देखो ध्यान से, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस था ना, ये कौन सा प्रोसेस था बेसिकली, कौन सा एग्जांपल था इसमें, इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट वाला, जो ग्रेन और सैंड वाला एग्जांपल था। मतलब अगर कभी भी कोई प्रोसेस ऐसा कराया जाए, इन विच स्टेजेस,
इसके प्रॉपर्टीज दिखेंगे आगे क्लास। इन विच स्टेजेस, इन वेरी स्मॉल स्टेजेस, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल को हम लोग कैसे लिखें, वेरी क्या लिखते हैं, इन्फिनिट स्मॉल ना। तो इस टाइप से आप कभी भी कोई प्रोसेस कराओगे तो उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन अब देता हूं। The reversible process का definition है when there is no change of state, energy transfer is zero. मतलब the case where there is no change of state, energy transfer should be zero, then it's a reversible process. चेंज ऑफ स्टेट तो हुआ है, तुमने एक्सपेंशन कराया ना तुम। अरे पूरे स्टेज को मत करो ना। हाँ मतलब हाँ, अगर तुम बोल रहे हो P1 और पूरे स्टेट को, मतलब तुम A और B को मान रहे हो क्या, A और B पॉइंट को। हाँ ठीक है, तब Total ठीक है। change of state में there is नो चेंज, हाँ तो रिवर्सिबली ऊपर गए, एक्सपेंशन गए, कंप्रेशन गए, जीरो हो गया। लेकिन डेफिनेशन और प्रिसाइज दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी जस्ट तुम लोग आज एक आइडिया फील हो गया होगा। हाँ बोलो। So if delta U system is equal to 0 तो reversible है, वरना irreversible। डेल्टा U तो तुम्हारा सिस्टम का जीरो होगा, ये दोनों केस में ना स्टेट फंक्शन है। सर irreversible में greater than 0 आ जाएगा ना। क्यों, डेल्टा सर U स्टेट ज्यादा फंक्शन है। एनर्जी गेन कर रहा है ना वो आते किसने, समय। सर if we don't एनर्जी go वो in infinite stages। नहीं 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 इनिशियली नहीं नहीं नहीं, फिर से आगे बढ़ गए तुम। इनिशियली इसका क्या था, P1 V1 और T था ना। और फाइनली Yes। गैस का क्या था, स्टेज P1 V1 और T ही था ना। अब तुम बोलोगे एनर्जी से ट्रांसफर तो हुआ, कहां गया, अरे हीट के फॉर्म में गया रे बाबा। आइसोथर्मल प्रोसेस अभी आगे तो भरने दे, आगे तुम लोग तुरंत कूद जाता है, हीट के फॉर्म में निकल गया बाहर। वो तो P1 V1 T, उसका स्टेट तो फिक्स्ड है, इंटरनल एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं है। डेल्टा इज अ स्टेट फंक्शन। सुनो अभी हीट निकला है बाहर। अब देखो इधर क्या है, तो इसका मतलब व्हेन अ सिस्टम, देखो ध्यान से, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब व्हेन सिस्टम इज रिस्टोर्ड to its original state by traversing the forward sequence of steps in the reverse order, then not only the system but also the surroundings, ये एक्चुअल डेफिनेशन, is restored, 10 मिनट दूंगा एक्स्ट्रा, to their original state। So, हाँ बोलो। also can we say that during compression, the work done by irreversible is greater than the work done by reversible? हाँ, कंप्रेशन में वर्क डन बाय रिवर्सिबल, यस। वर्क से अभी मत करो, एनर्जी से ज्यादा बेटर करो, वर्क को भी लाऊंगा मैं। अच्छा इधर देखो, ये समझा क्या बोला मैंने, ये लाइन का मतलब, हाँ सर। ये समझा मतलब, अगर मुझे यही सेम स्टेज, ये मत सोचना सर एनर्जी ट्रांसफर हुआ सराउंडिंग से सिस्टम, तो अभी जो आया था एनर्जी बढ़ गया, अरे एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो वो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी किस में गया है, वो हीट में गया है, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो आया है ना, बाहर फेंक दिया है वो, तभी वो आइसोथर्मल है। तो आगे जाऊंगा, ये समझ जाना। अभी सिंपल इतना समझो कि अगर मैं इसी गैस को, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी गैस को एक्सपेंशन कराता इनफिनाइट स्टेजेस में, एकदम स्लो स्लो लेवल ऑफ एक्सपेंशन, ग्रेन्स ऑफ सैंड हटा हटा करके एक्सपेंशन 1 तक पहुंचाता,
और वापस ग्रेन्स ऑफ सैंड एक एक करके कंप्रेशन। सिस्टम तो अपने रिवर्सिबल का मतलब होता है, आप लोगों को लगता है क्या है सर, रिवर्सिबल तो हो गया, रिवर्सिबल मतलब वापस आ गए आप, नो डाउट। सिस्टम तो अपने समय पे आ गया, मतलब P1 V1T था और वापस कहां आ गया, P1 V1T। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस का एक और क्राइटेरिया है जो मैंने लिखा है, वो कौन सा क्राइटेरिया है, सिस्टम तो आना चाहिए बट साथ ही साथ किसको अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहिए, सराउंडिंग को भी, सराउंडिंग को भी। बाकी सब में हमने सिस्टम में कोई चेंज नहीं देखा, बट सराउंडिंग में हाँ, अब वही आने जा रहा हूँ। लेकिन इरिवर्सिबल, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया है, अभी जस्ट जो ऊपर एग्जांपल दिया है, तुम एक बार सिंगल स्टेज एक्सपेंशन करो और एक बार सिंगल स्टेज कंप्रेशन करो, तुम 2 स्टेज भी कर सकते थे, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बस एक झटके से ऊपर गए, 10 से 1, 1 से 10 आए, नो डाउट सिस्टम को तो आपने अपने स्टेज पर ले आया, लेकिन क्या सराउंडिंग अपने जगह पर है क्या जहां से स्टार्ट किया था? नहीं सर, सराउंडिंग से पूछोगे तो बोलेगा नहीं रे बाबा, मेरा तो कुछ एनर्जी खर्च हो गया, मैं पहले जिस हालत पे था उस हालत पे अब मैं नहीं हूं। और मैंने प्रूफ किया अभी, वो एनर्जी सिस्टम जो ट्रांसफर किया, सिस्टम से सराउंडिंग पहले लगा वो 1 जूल का, और बाद में जब वापस उसको लाया 10 जूल का एनर्जी खर्च हो गया। तो मतलब सराउंडिंग हैज नॉट बीन रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल प्रोसेस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों में एक बहुत बारीक सा अंतर है। जब भी रिवर्सिबली कोई काम करोगे तो आप ऊपर गए इनफाइनाइट स्टेजेस में, वापस उसी पाथ से पीछे आए, एक एक पाथ को ट्रेस करते हुए। ये अगले क्लास हम लोग डिटेल में करेंगे, मैं आपको आइडिया दे दिया, यहाँ तक रुकूंगा, बस बताने वाला हूँ। इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। और इरिवर्सिबल में क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल केस में क्या हुआ, द सराउंडिंग्स हैज नॉट बीन रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट पोजिशनल, और वो मैंने प्रूफ किया। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं जो हम लोग करा रहे हैं, दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट वाज इरिवर्सिबल। अब बोलो, रुको लिख दो, नेक्स्ट पेज पे जाऊं, बस एक लाइन लिखना है मुझे। Yes, sir. Yes, sir. बस एक लाइन लिख देता हूँ। इफ द सराउंडिंग्स, इसी में ऐड कर देना पॉइंट आगे में, इफ द सराउंडिंग्स आर नॉट रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द साइकिल, साइकिल मतलब कौन सा प्रोसेस, वापस सिस्टम को अपने, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल। सर मतलब इतना कुछ हमने बस डेफिनेशन जानने के लिए किया ना। हाँ, मैं तुमको एक इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको दिखाया चीज कि एक्चुअली में क्या क्या, और इसमें कितनी सारी बातें अब निकलेंगी। तो कहने का मतलब इन आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल, सिंगल स्टेज कंप्रेशन एक्सपेंशन फॉलोड बाय Single stage compression. कंप्रेशन, सिस्टम तो आ गया वापस, followed by single stage compression, system has been restored, सिस्टम तो ठीक है भाई, but surroundings have not been restored. Sir, हाँ बोल। सर बट सराउंडिंग को भी तो हीट एनर्जी मिल गया ना, तो फिर वो आ गया ना अपने इनिशियल स्टेट में। नहीं नहीं नहीं, हीट एनर्जी वाला नहीं है, सराउंडिंग्स में ऐसे समझो। सर आप प्रीवियस हाँ, स्लाइड बता सकते हो? क्या हो, फिर से देखा, पूरा मिटाना पड़ेगा पूरा। सबको बोलना स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 मिनट। सर रिकॉर्डिंग में से देख लेंगे।
सर हाँ बोलो। सर बट 92 और फिर सराउंडिंग को हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है ना? नहीं, सराउंडिंग का जो ये है, मान लो सराउंडिंग में तुमने जब इसको ऊपर गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्वांटिटी ऑफ हीट भी जो मिलेगा ना, वो भी आगे कैलकुलेशन करेंगे, वही डिफरेंट हो जाएगा, हीट ट्रांसफर ही अलग हो जाएगा, सेम हीट नहीं मिलेगा उसको। सर तो थोड़ा एनर्जी लॉस्ट का पर हो जाएगा। हाँ सेम हीट नहीं मिलेगा, अभी कैलकुलेशन करेंगे ना आगे जाकर के, नहीं मिलेगा। सर अगर मतलब सेम हीट नहीं मिलेगा तो फिर वो एनर्जी लॉस किधर होएगा जो रिमेनिंग रहेगा? कौन सा? मतलब जो एनर्जी ज्यादा मिल गया था सिस्टम को, अगर पूरा हीट में नहीं के फॉर्म में नहीं जाएगा तो कौन से फॉर्म में जाएगा बाकी? देखो ये है ना, ये तो आगे जाएगा डेल्टा यू, अगर तुम्हारा क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, हाँ कुछ उसका काम लग गया ना, ज्यादा काम ज्यादा किया है ना वो, अरे काम तो ज्यादा किया है ना, उससे कुछ तो तुमने कुछ मैकेनिकल वर्क कराया होगा ना, तुमने कुछ मैकेनिकल वर्क भी तो कराया है, ऐसे समझ है ना, वो भी तो कराया है। आगे तो डेल्टा यू जब लगाएंगे आगे जाकर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू तो 0 है, बट डब्ल्यू दोनों में अलग अलग है ना, प्रोसेस का डब्ल्यू तो अलग अलग है ना। सर हाँ बोलो। Sir, how has the state of the system been restored? P1 V1T और बाद में भी P1 V1T। सर उसका वो तो सिस्टम बड़ा ठीक है। अच्छा इधर देखो, वो तो ठीक है, सराउंडिंग में एक काम करो, तुमने पहले कितना, मान लो 1 जूल की एनर्जी दिया था सिंगल स्टेज एक्सपेंशन में, और जब 1 जूल का मतलब सराउंडिंग से 1 जूल में कितना का, मान लो सराउंडिंग में इमेजिन करो, सराउंडिंग में सब कुछ भूल जाओ, यूनिवर्स में कुछ नहीं है, सराउंडिंग में मास है, ये 1 जूल का एनर्जी 1 kg का मास है, इसको 1 जूल का एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो कितना का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1 मीटर, mgh मान लो, 1 मीटर का ट्राई किया, mgh है ना सर 0.1 मीटर। हाँ मैं पॉइंट 1 ठीक है। जब उसको सिंगल स्टेज कंप्रेशन कराया तो इसी, अब जो क्या बोलते हैं, ये जो 1 kg का मास है, इसको 0.1 मीटर से नीचे गिरा करके सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? इसी मास को नीचे गिरा करके क्या सेम 1 जूल का एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो कि थोड़ा और नीचे गिराना पड़ेगा? सर उतना ही गिराना। तो टेक्निकली देखे तो कितना चाहिए था रे? 10 जूल चाहिए था ना, अब 10 जूल चाहिए था ना। हाँ सर फिर सिंगल ज्यादा स्टेज कंप्रेशन के लिए कितना चाहिए था? 10 जूल गिराना पड़ेगा। 10 जूल के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 kg क्या 0.1 मीटर ही गिराना पड़ेगा क्या, कि उससे ज्यादा गिराना पड़ेगा? 1 मीटर गिराना। 1 मीटर गिरा 1 मीटर गिराना पड़ेगा। मतलब क्या सराउंडिंग्स अपने इनिशियल स्टेट पर है क्या? ऐसे समझो ना, पूरे वर्क को समझो कि उस वर्क को सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं आपको मास जो है दैट हैव बीन लोअर्ड इन द सराउंडिंग्स, कहीं ना कहीं कोई मास सराउंडिंग में नीचे हो गया है। यही तो बोलना चाह रहा हूं, आप वो सराउंडिंग्स हैव नॉट बीन रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल ये। और आगे एक टर्म और आएगा जो बोलते हैं, वो पूछ रहे हो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, तो दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी में चेंज आ गया है। अब एंट्रोपी जानते नहीं होगे अभी, लेकिन ऐसे समझ सकते हो कि मैं वही बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला था, हर वर्क को तुम इक्विवेलेंट क्या मान सकते हो, कि सराउंड एक वर्क हुआ है सराउंडिंग्स में, तो मान लो जब उसने 1 जूल दिया, तो मान लो इस 1 जूल से तुमने कोई काम कराया, 1 kg का एनर्जी को वापस 0.1 मीटर उठा दिया, बहुत अच्छी बात, खुश हो गया सराउंडिंग, तुमने कोई काम करा दिया। अब बोला सराउंडिंग को वापस से काम कर, इतना एनर्जी दे दिए। अब इसी एनर्जी को लेकर के वापस सिस्टम को पहुंचा तो क्या एनर्जी सराउंडिंग बोल सकता है क्या कि अगर मैं 1.1 मीटर गिर जाऊंगा सिंगल स्टेज कंप्रेशन में, तो क्या मैं वापस उसको उस स्टेज तक पहुंचा सकता हूं क्या? बोलेगा नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब कहीं ज्यादा नीचे गिरना पड़ेगा। There's a difference. कहीं ना कहीं masses have been lowered in the surroundings. सर मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं। Yes, रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, और यही आप आगे समझोगे इसको ध्यान से, तो आगे आप एक और चीज यहीं से निकलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
दुनिया में अगर ये प्रोसेस पॉसिबल होता ना, रिवर्सिबल छोड़ो, दुनिया रिवर्सिबल होता नहीं है। अभी आगे कराएंगे, सब चीजें इरिवर्सिबल होती हैं। अरे कितना अच्छा बात होता है यार, किसी को गाड़ी चलाना, एनर्जी का क्राइसिस ही नहीं होता दुनिया में। देयर वुड हैव बीन नो एनर्जी क्राइसिस। तुमको सिस्टम गैस है, उसकी एनर्जी को यूज करके तुम सराउंडिंग में अच्छा से काम करते और वापस बोलते सराउंडिंग को रिवर्सिबली ले आते और वापस सिस्टम वापस स्टोर करते, फिर से सराउंडिंग में काम कराते। मस्त, एनर्जी तो कंजर्व्ड है। 100% एफिशिएंट इंजन नहीं है, यस, इसी को समझो। इसमें क्या, लेकिन रिवर्सिबल ही होता तो होता, रिवर्सिबल नाम का तो आइडियल केस है, होता नहीं है। तो ये आपको एक यूनिवर्स के बारे में बहुत गहरा रहस्य बताया है। आप सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग को दे दो, बहुत आप चलाओ, गाड़ी चलाओ, ऑटोमोबाइल चलाओ, गैस का एक्सपेंशन यूज करके चलाओ, केमिकल एनर्जी यूज करके चलाओ, लेकिन जब वापस चाहते हो कि वापस यूज करें अपने एनर्जी सोर्स को, तो आपने तो एनर्जी यूज कर लिया सिस्टम का, उसको जब वापस डालोगे ना, तो जितना आपने सराउंडिंग में एनर्जी दिया नहीं था ना, उससे ज्यादा का काम करना पड़ गया आपको। यही पूरा एनर्जी क्राइसिस का खेला है। अगर नहीं तो ये बहुत अगर रिवर्सिबल होता, कहीं कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं होता यार। कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, जब हम लोग को मिलता ही नहीं है। ये आगे तुम करोगे धीरे धीरे, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और सेकंड लॉ में जाओगे, यू विल अप्रिशिएट इट बेटर। अभी तो उतना नहीं समझा पा रहा हूँ, बट अगर थोड़ा सा भी इसका झलक या लाइट दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये इसका मतलब है। तुम सिस्टम से सराउंडिंग को, इट इज लाइक तुम सिस्टम से 1 रुपया लिए, सराउंडिंग को दिए। अब सराउंडिंग को बोलो वापस हमको सिस्टम को 1 रुपया देना है, तो सराउंडिंग बोला मेरा तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब मुझे 1 रुपया से वापस वही स्टेज नहीं पहुंचेगा, मेरा एनर्जी लो और तब जाकर सिस्टम वहां पहुंचेगा। यस, सिस्टम को वापस उस स्टेज पे पहुंचाने के लिए मेरा 1 रुपया लग सकता है, प्रोवाइडेड अगर मैं रिवर्सिबली चलूं। लेकिन आगे पढ़ेंगे, रिवर्सिबल नाम का कोई केस होता है नहीं, मैक्सिमम प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो सराउंडिंग का कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं हुआ है, और अगर तुमको लिखना है सर वो प्रॉपर्टी भी क्या है, तो दैट प्रॉपर्टी इज एंट्रोपी। वो आगे आएगा। प्रॉपर्टी सर तो मतलब वो एनर्जी ऐसा फॉर्म ले लेता है जो मतलब हमें नहीं चाहिए था, लाइक नहीं है। यस, एनर्जी वो डिस्पर्स एनर्जी, समझा इला? ये अभी तक इतनी बातें हैं। खैर, इसको जब आगे डेवलप करेंगे, अभी तक इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। अभी जितनी सारी बातें बताया अभी तक, ठीक है? हाँ सर। कल क्या करें, कल कंटिन्यू करें इसी से कि डाउट लें आप लोग, क्या करें? सर कंटिन्यू सर कंटिन्यू स्टेट्स में डाउट नहीं है। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ाई करके आना इसी पार्ट को, और फिर देखते हैं कल। सर एक टेस्ट का डाउट था। हाँ सर। हाँ बोलो।